हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज डिस्कस करते हैं अपन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ठीक है, क्योंकि ये अपना एंटी हिस्टामिनिक हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। आज ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, हिस्टामिन्स क्या होते हैं, हिस्टामिन रिलीज कहाँ होते हैं, हिस्टामिन्स के रिसेप्टर कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं, H1 H2 H3 H4 क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज सीखने को मिलेगी। देखते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री की क्लास है, स्ट्रक्चर बनाना जल्दी सीख जाओगे। जैसे हमने कोई बेंजीन ड्राई किया, डाइफिनाइल मीथेन वो करा, अपने ड्रा करा, तो आपको तुरंत उसको बनाना चाहिए। कारण कि जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर आपको आते जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। हिस्टामिनिक ड्रग, सबसे पहले अपन यह जान लेते हैं कि हिस्टामिन्स क्या होते हैं। हिस्टामिन्स क्या होते हैं, व्हाट आर हिस्टामिन्स। बेटा हिस्टामिन्स क्या होते हैं, दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हेट्रो एटम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें इमिडाजोल रिंग पाई जाती है। इतना याद रखना है आप लोग, क्या पाई जाती है, इमिडाजोल रिंग पाई जाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिएगा हिस्टामिन्स की, इट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड derive from हिस्टिडीन। हिस्टिडीन नाम का अमीनो एसिड होता है जिसमें इमिडाजोलिन पाई जाती है। ये भी जीपेट का क्वेश्चन है कि हिस्टिडीन में कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है, तो इमिडाजोलिन पाई जाती है। derive from हिस्टिडीन अमीनो एसिड एंड रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल। ठीक है ना, तो आपको इतना तो याद हो गया कि यार कहीं ना कहीं हिस्टामिन में रिलीज कहाँ से हो रहा होगा, डेराइव कहाँ से हो रहा होगा, हिस्टिडीन नाम के अमीनो एसिड से, और रिलीज कहाँ से हो रहा है, मास्ट सेल से। ठीक है, अब जो मास्ट सेल है वह क्या है, व्हाट इज मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट सेल क्या है बेटा, जैसे अपन ने देखा है, अपने पढ़ाई होगा आपने, ये जूलॉजी या कोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है, एक्चुअली ब्लड का पोर्शन है। ठीक, तो इसमें अपन ने डब्ल्यूबीसी पढ़ी होगी। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, मेनली दो प्रकार की। कौन कौन सी, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, है ना। अब ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ठीक है, तो ये जो बेसोफिल्स है, जब ये बेसोफिल्स मोबाइल हो जाती है, जब ये चलायमान होने लगती है, जब बेसोफिल्स बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह चलने लगती है, ठीक है, जब ये कीमोटैक्सिस करने लगती है, कीमोटैक्सिस मतलब किसी केमिकल का एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थापन करना, चले जाना। ठीक है, तो बेसोफिल जब मोबाइल होती है तो दीज मोबाइल बेसोफिल्स आर नोन एज मास्ट सेल। ठीक है, इतनी सी बात थी। मास्ट सेल क्या है,
जब ये WBC के 3 प्रकार है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ठीक है, बेसोफिल, और जब बेसोफिल चलायमान होने लगती है, मोबाइल होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, मास्ट सेल। अब बेटा मास्ट सेल पे क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मास्ट सेल पे कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो IgE नाम की एंटीबॉडी पाई जाती है, IgE नाम की एंटीबॉडी पाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बाहर से जो भी एलर्जिन आएगा, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, चाहे कोई धूल का कण हो, जो भी बैक्टीरिया आएगा वह 2 एंटीबॉडी से मिलकर अपनी प्रोसेस चालू करेगा। प्रोसेस क्या होगी, वही कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स सेल के अंदर बढ़ेगा, तो क्या होगा, वो एक्सोसाइटोसिस को प्रमोट करेगा। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या, सेल के अंदर से कुछ बाहर निकलना। तो जैसे ही ये एलर्जिन आके बाइंड हुआ किससे, एंटीबॉडी से, IgE नाम की एंटीबॉडी से, तो क्या होगा, IgE एंटीबॉडी से बाइंड हुआ तो क्या हो गया, यहां से हिस्टामिन बाहर निकल गया, हिस्टामिन रिलीज हो गए, ठीक है। और वो हिस्टामिन्स क्या देंगे, एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे स्किन इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है। अभी नॉन मास्ट सेल, मास्ट सेल अलग अलग चीजें होती है, हम ओरली बता देते हैं कि जो मास्ट सेल है वो कहाँ पाई जाती है आपके यहाँ, ठीक है। हिस्टामिन 2 प्रकार से रिलीज होते हैं, एक नॉन मास्ट सेल से और मास्ट सेल से, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, मतलब स्टोमक की बात करें तो वहां पर मास्ट सेल वाला हिस्टामिन भी पाया जाएगा और नॉन मास्ट सेल वाला हिस्टामिन भी पाया जाता है, ठीक है। और नॉन मास्ट सेल कहाँ पे पाया जाएगा, ब्रेन में भी पाया जाएगा, एपिडर्मिस में, ठीक। तो यहां पर भी पाया जाता है नॉन मास्ट सेल वाला हिस्टामिन, ठीक। अब देखते हैं हिस्टामिन्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, रिलीज कैसे होता है वह देखना पहले तो, ठीक। ये है मास्ट सेल आपकी। अब हमने सबसे पहले डेफिनेशन में क्या बताया था कि डेराइव किससे हो रहा है डेराइव किससे हो रहा है, हिस्टिडीन नाम के अमीनो एसिड से। तो हिस्टिडीन नाम का अमीनो एसिड बना लो आप पहले, CH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2, ठीक है। अब बेटा अमीनो एसिड की क्या पहचान होती है, अमीनो एसिड की क्या पहचान होती है कि एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और उसी कार्बन पे नाइट्रोजन हो, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। और यह कौन सा अमीनो एसिड है, सबसे छोटा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे अगर CH3 लगा दिया तो ये बन जाएगा एलानीन। फिर हमने यहाँ पे अगर इमिडाजोल रिंग जोड़ दी, इमिडाजोल रिंग जोड़ दी तो ये बन जाएगी बेटा कौन, क्या, हिस्टिडीन। आई बात समझ में। तो अमीनो एसिड को पहचानना आना चाहिए, एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसी कार्बन पे NH2 ग्रुप हो, तो क्या बोलते हैं उसको, अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो अपन जिस पॉइंट पे थे, अब सेल है तो सेल में ढेर सारे एंजाइम भी होंगे, मास्ट सेल भी एक प्रकार की सेल ही है तो उसमें भी एंजाइम होंगे। तो यहाँ पर कौन, ये तो हिस्टिडीन हो गया, ठीक है, ये हिस्टिडीन हो गया। अब यहां पर एक एंजाइम पाया जाता है बेटा, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेज नाम से समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये इस CO2 को, इस COH को हटाएगा, ठीक है। तो यहां से CO2 हट गई, ठीक है, उसने डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम ने हिस्टिडीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटा दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका, C कार्बन और NH2 बचा रहेगा। और ये एज इट इज जैसा बना लो, ठीक है, जैसा का वैसा बना लो, CH2 CH2 और NH2 हो गया। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा हिस्टामीन, ठीक है। तो ये रिलीज कहां से हो रहा है और ये पूरी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मास्ट सेल, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया, ये रिलीज होगा, एलर्जिन आएगा, एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में एक्सोसाइटोसिस होगी, और एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है कि मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक। अब देखते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स ऑफ
हिस्टामिन, ठीक है, रिसेप्टर ऑफ हिस्टामिन। तो बेटा देखना, ये देयर आर 4 टाइप ऑफ हिस्टामिनिक रिसेप्टर, 4 टाइप, H1, H2, H3, H4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम जब रिसेप्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, है ना, तो क्या है, रिसेप्टर आर इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब सेल के अंदर धसे हुए प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। तो कहीं ना कहीं कोई भी रिसेप्टर होगा, उसका एक एंड कार्बोक्सिलिक होगा और एक एंड NH2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिसेप्टर उतनी डीप में ना जाके अपन सिर्फ क्या देखते हैं, H1 रिसेप्टर कहाँ पे पाए जाते हैं, ये एंडोथीलियल ब्लड वेसल की एंडोथीलियल सेल पे पाए जाते हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, यह तो H2 रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, ये स्टोमक में पाए जाते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पाए जाते हैं, ठीक। H3 कहाँ पाए जाएंगे, ब्रेन में पाए जाएंगे, ठीक है, ब्रेन में या हिप्पोकैम्पस रीजन में पाए जाएंगे, ठीक। H4 पाए जाते हैं बेटा बोन मेरो में, लेकिन अभी इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन अभी पता नहीं है, चल रही है, इस पे ऑनगोइंग स्टडी है इस पे, ठीक है, बोन मेरो में, ठीक। अभी करता क्या है, इसका क्या रोल होता है बॉडी में, ये पाए तो वहाँ बोन मेरो में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन अभी नॉट फाउंड है। 3 का क्लिनिकल एप्लीकेशन अभी अपने को पता है, तो अपन इसी पे बात करते हैं, इसी के अपन ड्रग भी पढ़ेंगे, ठीक। तो आ जाओ H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में, हेडिंग आ रही है H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में सबसे पहले अपन देखते हैं डाइफेनहाइड्रामीन, एक ड्रग आती है अपनी डाइफेनहाइड्रामीन। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि पूरी H1 एंटागोनिस्ट में, पूरे H1 एंटागोनिस्ट में आपको यहाँ पे ड्रग में डाइमेथाइल अमीन दिखेगा, या तो टर्सरी अमीन दिखेगा, ठीक है, ये 2 चीज ही दिखेगी, क्या दिखेगा, या तो डाइमेथाइल अमीन, ठीक है, या टर्सरी अमीन दिखेगा साइड चेन में, ठीक। अभी बताते हैं उसका एग्जांपल क्यों बोल रहे हैं ऐसा। देखिए ड्रग का स्ट्रक्चर देखो, डाइफेनहाइड्रामीन बोल रहे हैं, मतलब डाइफेन तो होगा ही होगा, 2 फिनाइल रिंग होगी, एक बेंजीन से जुड़ा हुआ, ठीक है, 2 बेंजीन रिंग एक कार्बन से जुड़े हैं, ठीक है, और यह एक CH2 एंड ये CH3 और ये CH3 है ना। अभी बताया था, ये देखो डाइमेथाइल अमीन दिख रहा है, डाइमेथाइल अमीन। तो पूरी ड्रग में, पूरे H1 एंटागोनिस्ट में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ डाइमेथाइल अमीन और टर्सरी अमीन साइड चेन में मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ वैलेंसी कंप्लीट कर लिया करो आप लोग। तो एक्चुअली इस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं इन पूरे क्लासिफिकेशन में H1 एंटागोनिस्ट में, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि विच वन इज एल्काइल ईथर डेरिवेटिव, विच वन इज डाई अमीनो इथेन डेरिवेटिव, ठीक है, विच वन इज पायरिलोडीन डेरिवेटिव। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे यहाँ पे ईथर दिख रहा है ना आपको, ये ईथर है, तो एल्काइल ईथर मतलब एक तरफ मिथाइल है एक तरफ मिथाइल है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे अपन एल्काइल ईथर डेरिवेटिव। तो डाइफेनहाइड्रामीन कैसा है, एल्काइल ईथर है। अभी आप सुन रहे हो, अभी क्या है कि जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन दिखेगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जीपेट के, तो आपको एकदम से याद आएगा कि यार एल्काइल ईथर पढ़ाया था सर ने, एल्काइल ईथर डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखो और भी इजी है, ठीक। ये देखना, यहां पर क्या है बेटा, ये इथेनॉल जैसा है सर, एक मिनट, यहाँ पे कुछ ये आ रहा था कुछ, ओके कर दिया है, ठीक।
तो ये है बेटा एल्काइल ईथर डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर। कौन सी ड्रग है अपनी? डाइफेनहाइड्रामीन, ठीक है ना। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं। यह हो गया क्या बेटा आपका एथेन, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एथेनॉल बोल सकते हैं। यह क्या है? NH2 है ना, नाइट्रोजन है, इसको क्या बोल देंगे? एथेनॉल अमीन, ठीक है। तो अपन इस एथेनॉल अमीन को मेन न्यूक्लियस मानते हुए इसका पूरा नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखना 1 2, तो 2 से क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, तो ये O लिख देंगे अपन पहले तो। O इस O से जुड़ा हुआ ना, इस O से क्या जुड़ा हुआ है? डाई फिनाइल, 2 फिनाइल है तो अपन क्या लिखेंगे? डाई फिनाइल मीथेन, 1 कार्बन इसलिए मीथेन, तो अपन इसको क्या बोलते हैं? मीथेन को साइड चेन में क्या बोलेंगे? मिथाइल, डाइफिनाइल मिथाइल, ठीक है। एक तरफ का हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर डाई मिथाइल अमीनो, ये मिथाइल है और ये अमीनो है, तो यहां पे अमीनो को ना लिखते हुए डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। फिर एथेनॉल अमीन, एथेनॉल अमीन। अगर आपने डाइमिथाइल अमीनो भी लिखा, डाइमिथाइल अमीनो, तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा? एथेनॉल बचेगा, तो आप एथेनॉल भी लिख सकते हो, है ना। जैसे आप SN पांड्या में देखोगे तो अलग नाम है, आप आशुतोष कर में देखोगे तो अलग नाम है, ठीक है। और आप फेलजार वगैरह में देखोगे तो उसमें भी कुछ इस तरह से नाम दिखेगा, डाइमिथाइल अमीन, अमीन, ठीक है। तो ये अमीनो एथेनॉल हो जाएगा। फिर तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से इसका नाम लिख सकते हैं। और यह क्या? हाइड्रोक्लोराइड के साल्ट में होता है, HCl के साल्ट में होता है, तो इसको बोलते हैं डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो यह होगी बेटा आपकी पहली ड्रग, ठीक है। अब आ जाओ इसकी सिंथेसिस पे। सिंथेसिस में भी बहुत इजी है। आप डाइफेनल मीथेन तो आपने देखा ही है, इसलिए आपको 3rd सेम में पढ़ाया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड उनके मेडिसिनल यूज एंड उनके स्ट्रक्चर। क्यों पढ़ाया जाता है? 3rd सेम का भी आप सिलेबस देखोगे तो उसमें देखना तीसरी यूनिट में यही है, तीसरी या चौथी यूनिट में यही है कि कुछ मेडिसिनल कंपाउंड एंड देयर इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि आपको आगे 4th सेम में 5th सेम में काम आता है, तो अब काम आ रहा है ना 5th सेम में, डाइफिनाइल मीथेन। अब ये डाइफिनाइल मीथेन की रिएक्शन हमने किससे करवा दी? ब्रोमीन वाटर से करवा दी। ब्रोमीन वाटर से करवा दी तो पूरी, आप हमने बताया था कि पूरी केमिस्ट्री में यहां से Br निकलेगा, या तो HBr निकलता है, H2 निकलता है, एथेनॉल निकलता है, इतना ही निकलता है। तो Br यहां से H निकलेगा, तो HBr गया बाहर, तो क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन बन जाएगा। क्या बनेगा? डाइफिनाइल ब्रोमो सर, अरे यार सर, ये फिर हो गया, ऑटोमेटिक हो जाएगा।